नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सांवरिया शर्मा। मैं आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। कृपया इसको पूरा देखें। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, क्यों दिया जाता है, कितनी भाषाओं को दिया जाता है, कितनी पुरस्कार राशि है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिए जाने वाला साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब आप ये कहोगे कि सर ज्ञानपीठ न्यास क्या है, तो देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना 1944 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन और इनकी श्रीमती रमा जैन दोनों के द्वारा 1944 में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास या ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। और ये जो ट्रस्ट है, ज्ञानपीठ न्यास जो ट्रस्ट है, ये साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करता है, साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करता है। और साथ में ये दो महत्वपूर्ण पुरस्कार देता है। एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देता है और एक मूर्ति पुरस्कार देता है। ये दोनों ही पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना 1944 में साहू शांति प्रसाद जैन और श्रीमती रमा जैन के द्वारा की गई थी। और ये मूर्ति पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्यिक पुस्तकें भी प्रकाशित करता है। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, अर्थात इनकी जो कितने भाषाओं से संबंधित लेखक या साहित्यकार को दिया जाता है, तो वह है भारत संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। उन 22 भाषाएं प्लस एक अंग्रेजी की भाषा को मिलाकर कुल 23 भाषाओं में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये करें कि आखिर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। कारण ये था कि 1961 ईस्वी में जो ये ज्ञानपीठ न्यास के जो संस्थापक सदस्य हैं, साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में। लेकिन सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। पहली बार शुरुआत ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई, लेकिन प्रथम पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया और वो थे जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। और इनकी जो कृति थी वो थी ओट कुलशम या वंशी जो कृति थी, इन पर इनको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अर्थात पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई और पहला जो पुरस्कार था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया मलयालम भाषा में। अब आप ये कहोगे कि सर याद नहीं रहेगा जी शंकर कुरूप और कौन सी भाषा में। देखो, कुरूप शब्द आ गया, कुरूप से मल, अर्थात मलित जो व्यक्ति है, मल है, अर्थात वो कुरूप है। तो जी शंकर कुरूप से मल से याद रख लो मलयालम, अर्थात कौन सी भाषा, मलयालम भाषा। और कृति कौन सी थी, और कुलुशम या वंशी कृति। ये पूछा जाता है पहला किसको दिया गया, कौन सी भाषा के लेखक थे और उनकी कृति कौन सी है। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि की बात करें तो पुरस्कार राशि प्रारंभ में 1965 में जब इसकी शुरुआत की गई तो उस समय 1 लाख रुपया पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की प्रतिमा दी जाती थी। 2005 में इसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया, 2012 में इसको बढ़ा करके 11 लाख कर दिया गया और वर्तमान में 11 लाख रुपए प्लस एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा पुरस्कार के रूप में दी जाती है। देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये वाग देवी की जो प्रतिमा है, ये वाग देवी की प्रतिमा मध्य प्रदेश में धार स्थान है। मध्य प्रदेश में जो धार जगह है वहाँ एक सरस्वती मंदिर है, सरस्वती मंदिर। इस सरस्वती मंदिर में जो वाग देवी
वाग्देवी की जो प्रतिमा है उसकी प्रतिकृति है ये, प्रतिकृति है ये ये। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सरस्वती मंदिर है इसकी स्थापना 1035 ईस्वी में यहाँ के जो राजा भोज थे उसके द्वारा की गई थी। सरस्वती मंदिर की स्थापना 1035 ईस्वी में धार मध्य प्रदेश के जो राजा थे, राजा भोज, उनके द्वारा सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई थी। अब देखिए ये जो वाग्देवी की जो प्रतिमा है अभी ये वर्तमान में लंदन म्यूजियम में रखी गई है, लंदन संग्रहालय में रखी गई अभी भी ये, अर्थात लंदन में है, संग्रहालय में रखी गई है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो वाग्देवी की जो प्रतिमा है इसकी प्रतिकृति जो है वो धार मध्य प्रदेश के सरस्वती मंदिर से लिया गया है और सरस्वती मंदिर की स्थापना 1035 ईस्वी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया था और ये वर्तमान में प्रतिकृति लंदन संग्रहालय में स्थित है। अब देखिए इसके बाद में पुरस्कार राशि हो गई। अब हम एक बात यहाँ महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहेंगे आपको कि हिंदी का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था 1968 ईस्वी में। हिंदी में सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और उन सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था और इनकी कृति का नाम था चिदंबरा। इनकी कृति का नाम क्या था? चिदंबरा। तो इनको भी याद रख सकते हैं। दूसरा यह है कि प्रथम महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया पहली बार तो उसका नाम था अपूर्णा देवी और ये बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध कवित्री थी और इनकी जो रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको पहले ऐसी प्रथम महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनका नाम था अपूर्णा देवी। बांग्ला भाषा की लेखिका थी और इनकी जो कृति का नाम था वो था प्रथम प्रतिश्रुति। और इसके बाद हम बात करें कि अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था अमिताभ घोष को। तो तीनों चीजें ध्यान रखें आप, तीनों चीजें। पहला तो यह है कि हिंदी का प्रथम सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में, प्रथम महिला अपूर्णा देवी बांग्ला भाषा के, और प्रथम अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया। अब बात करें कि वर्तमान में अर्थात 2020 में या 2019 का, अभी 2020 के इसकी घोषणा होनी बाकी है। 2019 का जो पुरस्कार था वो कोविड-19 की वजह से अभी हाल ही में 24 सितंबर को दिया गया और जिनको दिया गया वो थे अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी। ये भी मलयालम कवि है, मलयालम भाषा के महान कवि हैं और इनको 55वां क्रम के हिसाब से 55वां और वर्ष के अनुसार से 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयाली कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया। एक बार हम बात करें तो 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है या 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अमिताभ घोष को दिया गया और ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो संपूर्ण जानकारी है आपको आशा करता हूँ समझ में आई होगी। एक बार इसको हम संक्षेप में देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। 1944 में ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना की गई थी। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं प्लस एक अंग्रेजी भाषा को दिया गया। देखो ये अंग्रेजी भाषा को 49 मतलब 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इसको शुरू किया गया है। पहले प्रारंभ में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया था लेकिन 49वां दिया गया। 2012 के 49वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उस समय
अंग्रेजी को शामिल कर लिया गया, अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया गया, तो वर्तमान में कुल 23 भाषाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो शुरुआत 1961 में हुई। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया। पुरस्कार राशि के रूप में 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। प्रारंभ में ज्ञानपीठ पुरस्कार 1 लाख रुपए दिया जाता था। 2005 में इसको 7 लाख कर दिया गया। 2012 में इसको 11 लाख कर दिया गया। और इस तरह अभी जो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है अमिताभ घोष को दिया गया। प्रथम महिला थी अपूर्णा घोष, अपूर्णा देवी, बांग्ला भाषा की, इनको दिया गया। देखो दोस्तों, इसका औचित्य ये होता है कि जो साहित्यकार है उसको प्रोत्साहित करना, अर्थात वो समाज के लिए उपयोगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी लिखे, अच्छे से अच्छी उपयोगी ज्ञान लिखें और लोगों को वो मिले, ताकि लोगों में सकारात्मक परिवर्तन आ सके, लोगों में एक जागृति पैदा आ सके। और ऐसे ही कवियों की, ऐसे ही लेखकों, साहित्यकारों की खोज ये ज्ञानपीठ न्यास द्वारा की जाती है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए ज्ञानपीठ न्यास पुरस्कार दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, इसे पूरा देखें।